हे गाइस, वेलकम टू टुडेज़ ब्लॉग। आज मैं आपके साथ मीटियोर के स्कैम पे डिस्कस करूंगा और ये स्कैम कोई और नहीं, शोरूम वाले करते हैं। तो आपको बाइक लेते समय कुछ बातें ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि 2 लाख छोटा अमाउंट नहीं है। सो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, अवेयर रहो बिकॉज सामने वाले का इंटेंशन यही होता है कि आपसे वो कितना प्रॉफिट ले सके। सो डू नॉट लेट देम टू यूज़ यू। आप इन दी एंड अपने माइंड से चीज़ें समझ के तभी स्टेप लेना, भले आपको टाइम लगे समझने के लिए, बट यूज़ ओनली योर माइंड। तो चलिए शुरू करते हैं। पॉइंट नंबर 1, मीटियोर के डिमांड के कारण बाइक की वेटिंग पीरियड 6 मंथ तक एक्सीड हो गई है। तो अगर कोई सर्विस सेंटर वाला आपको बोल रहा है सर हमारे यहाँ से 10,000 की एक्सेसरीज ले लो, आपका वेटिंग पीरियड कम करा देंगे और आपको बाइक जल्दी मिलेगा, तो ये सारी चीज़ें बकवास है। इनके बातों में मत फंसना। ये सारे इनके टैक्टिक्स होते हैं एक्सेसरीज बेचने के लिए, बिकॉज एक्सेसरीज पे इनको बहुत सारे बड़ा मार्जिन मिलता है। तो इनके बातों में मत फंसना, आप अननेसेसरी के एक्सेसरीज लेके फंस जाओगे। बट येस, अगर आपको एक्सेसरीज की नीड है तो ले लो। लेट्स स्टार्ट विद पॉइंट नंबर 2। अगर आपको मीटियोर बाइक पे इंटरेस्ट है और आपको बाइक लेना है तो आप शोरूम जाके डायरेक्टली बुक मत करो। फर्स्ट उसको क्वेश्चन पूछो, बाइक कितने मंथ में मिलेगा। अगर आपको लग रहा है ये ज़्यादा बोल रहा है वेटिंग पीरियड, तो आप 2-3 शोरूम और विज़िट करो और वहाँ पे चेक करो वेटिंग पीरियड कितना है। तो आपको डेफिनेटली किधर ना किधर कुछ डिफरेंस मिलेगा। तो आपको जहाँ लग रहा है कम है वहाँ से बुक करो। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैं फ़र्स्ट शोरूम गया था, वहाँ पे उन्होंने मुझे कहा कि 3 महीने आपको लगेंगे बाइक मिलने को, तो मुझे सही नहीं लगा। तो फिर मैंने दूसरे शोरूम में जाके विज़िट किया तो उन्होंने कहा कि आपको 1 महीने में मिल जाएगा। तो फिर मैंने वहाँ से बुक किया एंड लकीली मुझे गाड़ी 1 महीने के अंदर मिल गई। तो आप एक शोरूम पे मत डिपेंड रहो, आसपास थोड़ा 1-2 और विज़िट कर लो, क्या पता आपका लक कितना आपको सपोर्ट कर दिया। सो डोंट स्टक विद वन ऑप्शन व्हेन यू हैव मैनी। सो लेट्स स्टार्ट विद पॉइंट नंबर 3। मेक श्योर आप बाइक की कॉस्ट बुकिंग के टाइम फाइनल कंफर्म कर लो अलॉन्ग विद एक्सेसरीज। उससे 2 बार कंफर्मेशन कर लो, बिकॉज जब आप बाइक लेने जाओगे आपकी फाइनल डे होगा बाइक की डिलीवरी का, आप बहुत ही एक्साइटेड रहोगे और इन दी एंड वो आके आपको पूछेंगे सर आपको इतने अमाउंट एक्स्ट्रा पे करना पड़ेंगे, हमारे साइड से हमें गलती हो गई, हमने आपको प्रॉपरली बताया नहीं था कॉस्ट का, बट इसका कॉस्ट आपको ज़्यादा देना पड़ेगा। तो वो आपको भले जस्टिफिकेशन देंगे कि सर ये जस्टिफिकेशन है, इसका कॉस्ट हम ये इसलिए ले रहे हैं एक्स्ट्रा। तो ये अननेसेसरी का फिर क्या होगा, आप भी डीमोटिवेट हो जाओगे और अननेसेसरी का आर्गूमेंट पे जाओगे। इट इज़ बेटर आप उससे लिख के ले लो 2 बार कि बाइक का फाइनल कॉस्ट बता दे। बिकॉज ये सेम मेरे साथ हुआ, मुझे 5,000 एक्स्ट्रा पे करना पड़ा। उन्होंने लास्ट मोमेंट मेरे पास आके बोले सर आपको 5,000 एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा, तो मैं शॉक हो गया था। तो भले उन्होंने जस्टिफिकेशन दिया बट वो दिमाग ख़राब हो जाता, बिकॉज आप ऑलरेडी इतना कॉस्ट दे के बाइक परचेस कर रहे हो एंड देन ये लास्ट मोमेंट आपको सरप्राइज़ एक और देते हैं कि ये सर आपको एक्स्ट्रा अमाउंट पे करना है, बट अल्टीमेटली आपको पे करना ही है चाहे कुछ भी करो। तो मेक श्योर आप पहले से अवेयर रहो, अननेसेसरी के सरप्राइज़ अवॉइड करो। पॉइंट नंबर 4 इज़ रिगार्डिंग बाइक कलर। सेल्स पर्सन को अगर जेन्युइनली बाइक के बारे में नॉलेज है देन यू आर इन गुड हैंड। मेरे केस में सेल्स पर्सन को हाफ नॉलेज था, उसने बोला सर आप कस्टम कलर ले लो, आपको एक्स्ट्रा पेमेंट कुछ करने की ज़रूरत नहीं। सो इसलिए मैंने कस्टम ब्लैक कलर बुक किया एंड देन मुझे पेमेंट के टाइम समझा मुझे 2 के एक्स्ट्रा पे करना है। ये जस्ट उसकी गलती थी, तो मैं कुछ कर नहीं सकता था बिकॉज बाइक मेरे नाम पे ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो गया था। सो आप अवेयर रहो, ये सब अननेसेसरी के छोटे मोटे कॉस्ट अवॉइड करो बिकॉज ये धीरे धीरे बढ़ जाते हैं। एंड येस, मेरा बजट नहीं था, मुझे कस्टम कलर नहीं चाहिए था बिकॉज ऑफ बजट, बट इसके कारण मुझे लेना ही पड़ा। तो चलिए शुरू करते हैं। पॉइंट नंबर 5, यहाँ पे मैं बाइक के कॉस्ट के बारे में बात करना चाहता हूँ। बाइक का कॉस्ट में बढ़ सकता है ड्यू टू हाई डिमांड, बट एक सिनारियो मैंने ऐसा नोटिस किया जो आपके साथ मैं शेयर करना चाहूँगा। सर्विस सेंटर में एक पर्सन मिला, उसने मेरे से पहले मीटियोर बाइक बुक किया था, फायरबॉल वर्जन जो बेस मॉडल है, उसने उसके लिए पे किया 2.18 लाख और मेरा मॉडल स्टेलर वेरिएंट है, उससे एक वेरिएंट अब, और मैंने भी सेम कॉस्ट पे किया 2.18। यहाँ पे मैं कंफ्यूज हूँ उससे एक्स्ट्रा अमाउंट क्यों लिया या जो भी था, बट उसने एक्स्ट्रा पे किया। इफ़ स्टेलर वेरिएंट आपको 2.18 लाख में मिल रहा है ऑन रोड प्राइस और उसने बाइक मुझसे पहले बुक किया था। अभी आप लोग बोलोगे उसने एक्सेसरीज़ या कस्टमाइज़ किया होगा, बट ट्रस्ट मी वो बेस मॉडल था। सो मेक श्योर आप अवेयर रहो, आप अननेसेसरी का कॉस्ट मत पे करो। सो दिस इज़ अवर लास्ट पॉइंट नंबर 6। अगर आपकी बाइक शोरूम में आ जाती है तो मेक श्योर आप जाके इंस्पेक्शन कर लो और बाइक को चेक कर लो बिफोर गोइंग फॉर फाइनल आरसी रजिस्ट्रेशन। बिकॉज अगर आपने एक बार आरसी रजिस्ट्रेशन कर दिया देन आप कुछ नहीं कर सकते हो, और जैसी बाइक है वो आपकी बाइक है, देन शोरूम वाले भी हाथ ऊपर कर लेंगे। आपको मैक्स टू मैक्स अगर आपको लग रहा है कोई डिफेक्ट है, वो मैक्स टू मैक्स आपको वो कुछ ना कुछ जुगाड़ करके सर्विस सेंटर से या बैचिंग करा के कलर या डेंट जो भी करके आपको बाइक चिपका देंगे। उनका काम है बस आपको बाइक चिपकाना, क्योंकि वो आपके नाम पे बाइक रजिस्टर्ड हो गई है। सो मेक श्योर आप बाइक को जाओ इंस्पेक्ट करो,
कुछ भी इशू हुआ तो वहाँ पे रेस कर दो और एक्सेप्ट मत करो, बिकॉज आपने ऑलरेडी इतना अमाउंट पे किया है, तो यू डोंट हैव टू कॉम्प्रोमाइज। आपको मैं मेरा एग्जांपल शेयर करता हूँ। बाइक की डिलीवरी के टाइम मैंने नोटिस किया फ्रंट मड गार्ड और उसका व्हील थोड़ा सा ऑफ अलाइन था। तो ये मैंने कंसर्न रेस किया सेल्स टीम के साथ। तो सेल्स टीम से मुझे कहा कि सर ये सब बाइक में होता है। तो मेरा दिमाग वहाँ पे ख़राब हो गया। तो ये जस्ट नॉनसेंस रीज़न था, वो मैं एक्सेप्ट नहीं कर सकता। तो मैंने उसको सामने से दिखाया कि ये सारी मीटर है, इसमें दिख रहा है कि आपको अलाइनमेंट टेढ़ा। तो वो बंदा इतना अनप्रोफेशनल था, मेरा दिमाग सच में ख़राब किया। उसके बाद सेकंड पर्सन ने मुझे अटेंड किया। सेकंड सेल्स पर्सन से बात करके मुझे थोड़ा सा रिलीफ मिला। उसने मुझे कहा कि सर आप बाइक चलाओ, अगर आपको लग रहा है कोई दिक्कत है तो आप सर्विस सेंटर जाओ, वहाँ पे वो आपका इशू फिक्स कर देंगे। बट ये कोई इशू नहीं है, जस्ट वो प्लास्टिक का फाइबर है, वो थोड़ा सा ऑफ अलाइन हो गया, बट वो इतना नहीं है। और मैंने एग्री किया, फिर मैं ठीक है, मुझे जेन्युइनली कोई इशू लगा नहीं। मैंने बाइक चला के देखा, देन वी आर गुड। बीइंग अ कस्टमर बात ये होता है, अगर आपको पूरा पैसा देना ही है तो आप क्यों डिफेक्टिव लें। शोरूम वाले का काम है, जैसा भी बाइक है आपको बस चिपकाना है। सो मेक श्योर आप ध्यान दें, आप मत फंसो ये सब चक्कर में। सो ये सब छोटी मोटी एक्सपीरियंस सोचा आपके साथ शेयर करता हूँ। अगर आपको इतना वेट करना ही है तो मेक श्योर सब्र का फल मीठा ही मिले आपको। सो सब्र का फल ज़रूरी नहीं मीठा ही हो, आप अवेयर रहो और कट टू कट बात करो, बिकॉज हमने पैसे दिए हैं तो हम बाइक भी सही एक्सपेक्ट करेंगे। सो ऑन दिस नोट आज का वीडियो हम यहाँ पे ख़त्म करते हैं। आई होप ये सारे पॉइंट्स आपको हेल्प करेगा। एंड यस, अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो थोड़ा मोटिवेशन मिलता है, नहीं करोगे तो क्या ही कर सकते हैं। एनीवे, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।